हेलो एवरीवन। आज मैं ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड सिंपल जेलेक्स नेल्स आप घर पे कैसे कर सकते हो उसका एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। ये एक चीता प्रिंट किया हुआ है गोल्ड बेस के ऊपर। सबसे पहले हम क्यूटिकल प्रेप करेंगे। क्यूटिकल सॉफ्टनर लगा के हम क्यूटिकल पुशर से जो भी नेल बेड पे है क्यूटिकल और डेड स्किन वो पुश बैक करके क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और फिर जो भी एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है आप उसे बफ कर सकते हो अगर आपके पास ये टूल है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल प्रोसेस है। इससे एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको क्यूटिकल अच्छे से क्लीन करना है। नेल बेड के ऊपर क्यूटिकल या डेड स्किन नहीं होनी चाहिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद आप नेल ग्लू की एक पतली सी लेयर लगा दीजिए। वो पतली सी लेयर लगाने के बाद आपके नेल टिप के अंदर एक अच्छी सी लेयर लगा दीजिए वापस। आपके नेल्स अगर लंबे हैं तो आप उस हिसाब से नेल ग्लू अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नेल्स के लिए कम ग्लू लगेगा और लॉन्ग नेल्स के लिए ज़्यादा ग्लू रिक्वायर्ड होगा, तो आप अपने लेंथ के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप टिप अप्लाई करोगे तब आपको ऊपर से दिखाई देगा कि सारी जगह से ग्लू अप्लाई हो चुका है। आप पहले क्यूटिकल के तरफ से लगाइए और फिर नीचे प्रेस करते हुए पूरे नेल के ऊपर लगा दीजिए। ये सारे नेल्स के लिए रिपीट करना है। मैं पहले क्यूटिकल के तरफ उसे अप्लाई करूँगी और फिर धीरे धीरे मैं पूरे नेल को नेल बेड पे अप्लाई कर दूँगी। ये आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। वैसे तो वीडियो देखते हुए और ये एक्सप्लेनेशन बताते हुए अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रहेगा। बट आपको अगर कुछ लग रहा है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट करके। आपको एक दो बार ये प्रोसेस ट्राई करना पड़ेगा, फिर आपका हाथ बैठेगा इसमें। इमीडिएटली आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर बबल्स फॉर्म होंगे तो उसे क्योर नहीं करना है। जेल की यही खूबी है कि हम उसे जितने भी टाइम चाहे उतना टाइम मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना वो सूखे। तो आप अपना टाइम लेके अप्लाई कीजिए। आप देखिए कि अप्लाई करने के बाद वो पूरी तरह से क्यूटिकल से लेके टिप तक अच्छे से अप्लाई हो रहा है या कोई बबल फॉर्म हो रहा है। अगर बबल फॉर्म हो रहा है तो आप उसे उठा लीजिए, आप उसे क्योर नहीं करेंगे। वापस नेल ग्लू लेंगे, अप्लाई करेंगे प्रॉपरली, उसे स्प्रेड करेंगे और फिर वापस अप्लाई करेंगे। वो फिर फुल क्योर होने के बाद हम बेस कोट के लिए मैं ये बेस कलर ले रही हूँ और उसे जेली लुक देने के लिए मैं उसे बेस जेल के साथ मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए। इसके मैं 2 लेयर्स अप्लाई कर लूँगी दोनों हैंड्स के नेल्स के ऊपर अच्छे से। पतले पतले लेयर्स करने हैं क्योंकि थिक लेयर्स अच्छे से क्योर नहीं होते हैं और अनक्योर्ड जेल से आप एलर्जी डेवलप कर सकते हो। इसीलिए हमें पतले लेयर्स लगाने हैं सो दैट वो अच्छे से क्योर हो जाए। दोनों हैंड्स पे लगा रहे हैं एंड क्योर करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप 2 सेकेंड रुक रहे हैं सो दैट वो जेल थोड़ा सा सेल्फ लेवल हो जाए। वो जेल खुद ब खुद स्मूथ हो जाता है। आप उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दोगे तो एक बार वो क्योर हो जाए उसके ऊपर ये पैक जेल पैलेट लेके मैं बीच का जो गोल्ड शेड है
वो वाला ग्लिटर शेड लेके एक ओम्ब्रे क्रिएट करूँगी। एक नॉर्मल नेल आर्ट ब्रश से लेके मैंने टिप पे वो पैड जेल लगा लिया है और फिर ओम्ब्रे ब्रश से मैं सिर्फ एजेस ऐसे फेदर आउट कर लूँगी सो दैट वो एक अच्छा सा ग्रेडियंट लुक आए। अब ये हम सारे नेल्स पे रिपीट कर लेंगे। इस पैड जेल को क्योर करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि सारे ग्लिटर्स आपने फ्लैटली अप्लाई किया है। अगर कोई भी टेक्सचर आपने छोड़ दिया तो वो वैसे ही क्योर हो जाएगा, 3D टेक्सचर वैसे ही बन जाएगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने सारे ग्लिटर्स फ्लैटली अप्लाई किए हुए हैं। एक बार वो ग्लिटर्स क्योर हो जाए उसके ऊपर हम ब्राउन का शेड लेके और डिटेलर ब्रश लेके छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। ऑर्गेनिक डॉट्स बनाने हैं, क्लियर डॉट्स नहीं बनाने हैं। वो डॉट्स वैसे भी हम उसे सारे नेल के ऊपर एक बहुत लूजली बनाएंगे, डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक पेंटिंग जेल भी मैंने दिखाया क्योंकि ब्लैक पेंटिंग जेल से हम ये जो डॉट्स हैं उसको फ्रेम करेंगे सॉर्ट ऑफ दो साइड से, क्योंकि वैसा चीता प्रिंट का लुक होता है। उसके डॉट्स के आजू बाजू दो फ्रेम्स होते हैं। ब्लैक पेंटिंग जेल से वो फ्रेम क्रिएट करेंगे और वही में, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक लुक देता है ओवरऑल एनिमल प्रिंट का। एक बार ये प्रोसेस सारे नेल्स पे रिपीट कर लीजिए और ये एनिमल प्रिंट वाला नेल आर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर हम क्रिस्टल टॉप कोट लगाएंगे, शिल्स का क्रिस्टल टॉप कोट। वो टॉप कोट की खूबियाँ यही है कि वो सिर्फ टॉप कोट शाइनी नहीं है, वो सिर्फ शाइनी नहीं है, वो बहुत नॉन वाइट भी है, इजी टू अप्लाई भी है, थिन भी है कंसिस्टेंसी में, मतलब वो फ्लेक ऑफ भी नहीं होता। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि वो उसके ऊपर हल्दी का स्टेन भी नहीं लगता। तो अगर आप हाथ से खाना खाते हो तो आपके सब्जी के हल्दी का स्टेन उसके ऊपर नहीं लगेगा। एक बार टॉप कोट लगने के बाद कार्विंग जेल का काम हम शुरू करेंगे रिंग फिंगर पे फ्लावर बनाने के लिए। कार्विंग जेल के मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं ये चैनल पे, तो अगर आपको कोई देखना हो तो मैं लिंक कर लूँगी। अगर आपको लगता है मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं दिखाया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। सिर्फ कार्विंग जेल को हम छोटे छोटे बॉल्स में बनाएंगे, फिर उसको लंबा बना के थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे 5 बार रिपीट करके, उसे फिर शेप दे देंगे। ये मैंने डिटेल में दूसरे वीडियोस में दिखाया हुआ है। फिर उसके ऊपर हम